सरवर आलम शफी आज़म रहमत आलम जान आलम बहार आलम करार आलम बाइस ईजाद आलम सबब सबात आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफिलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निस्बत बड़ी चीज़ है, अगर किसी मर्द कामिल की नसीब हो जाए। और अगर आप सारे जहान में अनवारो तजल्लियात बरकात व करामात इज़्ज़ो शरफ रिफ़त व बुलंदी के किसी भी पैमाने की बुनियाद को चेक करना चाहेंगे तो उसके पीछे निस्बत नजर आएगी। फिर निस्बत जो मंसूब हो जाए, और मंसूब जिससे हो वो पंजाबी में कहते हैं जना होए, तो ये जो मंसूब हुआ है ना, ये फिर मसलूब नहीं होता। ये जो मंसूब हो जाता है ये मसलूब भी नहीं होता, दुश्मन से मगलूब भी नहीं होता, और कोई लाख चाहे किसी के चाहने से मातूब भी नहीं होता। छोटी सी बात, और वो भी मेरी नहीं, उस अजीम शख्सियत की जो जलालुद्दीन वल मिल्ला हैं, हजरत रूमी कुद्दिसा सिर्रुहुल अजीज। आप फरमाते हैं कि मसनवी शरीफ में सूफिया फरमाते हैं मसनवी अल्लाह वालों की रूहानी खुराक है। आप फरमाते हैं कि चरवाहा बकरियां चराता था और उसके रेवड़ में कमजोर बकरी थी, तो शाम को जब बकरियां चराकर बाड़े में ले जाते हैं ना, हवेलियों में बाड़ों में जो जगह बनाई होती हैं, तो एक बकरी बड़ी कमजोर थी। ये हजरत किबला चिश्ती साहब ने इसीलिए बहुत से लोगों को उठाया था। ये साहिब नज़र भी हैं, इनको पता है कि किस किस ने अभी अभी उठना है। तो मैं तो साहिब नज़र नहीं हूँ, मैं मौका ही दे सकता हूँ कि सामने से जिस और ने उठना है, को पानी शानी को सो मसूफियत होती वो कर लो, यहाँ वो आए जो हम बिठाए हुओं के साथ बैठा रहे। तो फरमाते रूमी पाक कि उसमें कमज़ोर बकरी थी, वो सारी बकरियों से लेट आती थी, और मालिक बाड़े के दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार करता रहता था। भाई साहब आप भी ऐसा करें, सीधा मुंह करें। मेरे सामने आंखों में आंखें मिलाने वाला हो, मेरी आंखों में कुछ नहीं है, शायद आपकी आंखों में कुछ हो। डिस्टर्ब ना करें, तवज्जो रखिएगा। वो कमजोर बकरी सबसे आखिर में आती थी और मालिक उसके इंतजार में खड़ा रहता था कि आए और उसे भी अंदर डालूं। वो हिफाजती उमूर होते हैं, उसको निभाऊं। एक दिन वो कमजोर बकरी दलदली मट्टी में धंस गई, गीली मट्टी। वो बेचारी आगे कमजोर है, जोर लगाई तो क्या लगाएगी, बाहर नहीं निकलती। इतने में भेड़िए की नजर पड़ी, शाम का वक्त हो और तड़के की भूख हो और ऊपर से ऐसा सॉफ्ट शिकार मिल जाए, तो वो बड़ा खुश, और उसने भी छलांग लगाई। जब उसने छलांग लगाई ना, तो वो भी धंस गया। अब भेड़िया उससे नहीं निकल पा रहा, तो बकरी कैसे निकलेगी? हाथ पांव वो भी मार रहा है। उस कमजोर बकरी ने ना नजर मोड़ के पीछे देखा, तो भेड़िया उसे देखकर ललचाई हुई नजरों के साथ देख रहा था, ललचाई हुई नजरों के साथ। तो बकरी मुस्कुरा पड़ी, बकरी मुस्कुरा पड़ी। भेड़िया ने तिल मिला के कहा, तू क्यों मुस्कुराती है? अभी छूट जाऊंगा, निकल जाऊंगा कोशिश करके, और एक झपट में तुझे शिकार कर लूंगा और खा लूंगा।
बकरी मुस्कुरा के ये कहने लगी, मुस्कुराई मैं इसलिए हूं, अल्लाह करे कि ये जुमला कज़ा ना करो, फिर बात आगे चलेगी। उस बकरी ने कहा कि मेरा ते साईं है, मेरा ते साईं है, वो जब मुझे नहीं ना देखेगा तो वो आएगा और निकाल कर ले जाएगा। हंस मैं इसलिए रही हूं कि तेरा ते सिर दा साईं कोई नहीं। बात की समझ आ गई। अब आप इसको देखें, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू माअहू माअहू, करोड़ों मनक़बतें एक तरफ और माअहू का नज़ारा एक तरफ। ये हमारे उलमा शफ़क़त कर रहे हैं, इस फ़कीर तालिब इल्म का सबक सुन रहे हैं, मैं आपको क्लास फेलो बनाना चाहता हूँ। अल्लाह करीम फरमाता है कि मोहम्मद करीम अल्लाह के रसूल हैं, माऊ का माना है और इनके साथ वाले। बाकी सारी बातें बाद में है। बात कहां से स्टार्ट हो रही है? इनके साथ वाले। इनके करीमों से ताल्लुक जानवर को हो जाए तो वो बाकमाल हो जाता है, और जो हो ही कमाल वाले उन्हें साहिब कमाल से निस्बत हो जाए, उनका हाल क्या होता है। तवालत में नहीं जाऊंगा, एक सतर कह के आगे गुजरना चाहता हूं। यही रब की सच्ची किताब बताती है। जब लोगों ने सवाल पूछे असहाबे काफ के बारे में कि उनकी तादाद क्या थी, तो अल्लाह करीम ने फिर असहाबे काफ का तज़किरा किया। वो ही सूरह कहफ के नुज़ूल का सबब है। तो रब ताला उनकी फिक्र को बयान करता है। मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा और ये कह के गुजरना चाहूँगा, अगर हम ज़ौक़ हो गए तो क्या खूब होगा। अल्लाह फरमाता है वो इतने थे और उनका कुत्ता, बस सारा कुछ है। बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो तशरीह के बगैर बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन कभी कभी क्लास पढ़ानी हो तो तशरीह की ज़रूरत पड़ जाती है। इतने थे और उनका कुत्ता, इतने थे और उनका कुत्ता, इतने थे और उनका कुत्ता। बात बंदों की है, बंदों और मौला के ताल्लुक और रब्त की है। बात गार वालों की है, तादाद गार वालों की पूछी जा रही है। उनका कुत्ता किधर से आ गया? शौक से अपने नाम के साथ सगे मीरा लिखने वालों, क्या कहें आपसे जनाब। शौक से अपने नाम के साथ सगे मीरा लिखने वालों, समझ आती है इस जुमले की? व कल्बुहुम कल्बुहुम कल्बुहुम, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। फिर उनका कुत्ता था तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, मुफस्सरीन ने लिखा और अजिल्ला मुफस्सरीन ने लिखा कि अल्लाह ने उन पे नींद डाल दी कि आराम करें। अब एक ही तरफ वजूद लगा रहे तो वो जिस्म खराब हो जाता है, बेड सोल उसको कहते हैं, और उसके लिए आज जदीद कई चीजें। तो उनको उससे भी बचाना है तो रब ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी कि इनके पांसे पलटते रहना। उर्दू समझते हैं ना? क्या करना? इनके पांसे पलटते रहना। अब वो लेटे हैं, सूरज चढ़ता है तो रोशनी उन पे पड़ती है, और मीठी नींद आई हो और सूरज सताए तो ये भी राहत की राह में रुकावट होती है। अल्लाह करे कि ये जुमला भी समझ जाएं। मालिक करीम ने सूरज का रूट बदल दिया। व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं सुना रहा, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। रब ताला ने सूरज का रूट बदल दिया कि सीधे जो आना है ते वक्खी पान ले आकर। समझ आ गई है ना? यानी थोड़ा सा मूव हो जाया करे ताकि इनको धूप ना लगे। लेकिन अब आपके बोलने का पहला मौका फराहम कर रहा हूं कि जहां वो नूरानी मखलूक, मासूम फरिश्ते
कहफ वालों के, घाटी वाले दरवेशों के, वलियों के पांसे पलटते थे, तो वो नींद राहत की सिर्फ उन्हीं पर नहीं डाली जो उनका कुत्ता था। जो उनका कुत्ता था उस पर भी नींद डाली। और मौका तो अब है आपके बोलने का, जहां फरिश्ते उन ईमान वाले सालिहीन के पासे पलटते थे, वहां उस कुत्ते की करवटें भी तब्दील करते थे। कुछ समझ आई ये बात की? अब आप मुझे ये बतलाइए कि जानवर को निस्बत, वो भी नबी से नहीं, डायरेक्ट नबी से नहीं, वली से हो जाए, तो वो इतना मोतबर हो जाए कि रब जब फिगर बयान करे तो उसको बीच में डाले, नींद डाले तो उस पर भी डाले, और फरिश्ते जब पासे पलटे उनके, तो का ये गार के ध्याने पर लेटा हुआ है, इनका जो है रुकना 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 रुकना। इमाम मुंजरी राहिमहुल्लाह ने तरगीब व तरहीब के अंदर एक रिवायत लिखी है, ये उनका कहते कहते वर्क खुल गया है तो समात करना। इमाम मुंजरी राहिमहुल्लाह नकल करते हैं कि सैयद आलम शफी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया और हुजूर के करीब आके खड़ा हो गया, और उसने मुंह हुजूर के गोशाए अक़दस के करीब किया। ऊंट की आंखों की नमी बता रही थी कि फसाना गम सुना रहा है। जितनी देर भी उसने मुंह कानों के, मुबारक कानों के करीब करना था किया। जब उसने मुंह हटाया, इस मरकज़े मोहब्बत में, इस मरकज़े अहले सुन्नत में जमा होने वाले आशिकों, अल्लाह करेगा ये आप जुमला कज़ा न करें, मैं कोई खतीब शतीब नहीं हूँ, मैं तो कहीं से इश्क मिला है उसकी सौदागरी का कायल हूँ। समझ गए कि अगर दो कतरे हम आपस में मिलके इस जाम के पी लें। आला हज़रत कहते हैं, जब गिरे मुंह सुए मैखाना था, जब गिरे मुंह सुए मैखाना था, होश में हैं ये बहकने वाले। जब उसने अपना मुंह जाने आलम के गोशा अक़दस से दूर किया, तो मेरे करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फौरन फरमाया, ए ऊंट, एक तरफ होके खड़ा हो जा। अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरे झूठ का बबाल तुझ पर, और अगर तू सच बोल रहा है, अगर तू सच बोल रहा है तो फिर फिक्र न कर, तू ऐसे दरबार में फरियाद लाया है कि जहां फरियाद लाने वाला कभी नामुराद नहीं जाता। पिंडी गेप वालों, अगर इस ऐनक लगा लो तो ये जुमला वज्द का है। सूफिया और आले मार्फत के नजदीक ये कैफ का है कि जानवर आ जाए तो हुजूर फरमाते हैं वो नामुराद नहीं जाएगा। मेरा अपने बारे में और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है कि दरे हबीब से कभी खाली पलटेंगे? सहाबा इकराम का तजस्सुस पड़ गया कि बात कोई हुई है। अर्ज की हुजूर क्या माजरा है? फरमाया अपने मालिकों की शिकायत लाया है और कहता है कि मैंने 20 या 25 साल अपने मालिकों की खिदमत की, मुझसे उन्होंने अफजाइश नस्ल का काम लिया, दूर दराज इलाकों में मुझे तिजारत के लिए इस्तेमाल किया, मैंने भारी भरकम बोझ इनके उठाए, अब मैं हो गया हूं बूढ़ा, इनके रहा नहीं काम का, इनके घर में है खुशी का त्योहार। ये मिल बैठकर मशवरा कर रहे थे कि प्रोणिया वास्ते इनू ज़िबा करके पका लीए। तो हुजूर मैं दौड़ के आपके पास आ गया हूं। ये कहां लिखा है और वो कहां लिखा है और ये कहां लिखा है, मुझे तो आज तक जवाब नहीं मिला। वो ऊंट किस मदरसे में पड़ा हुआ था? उस ऊंट का ताल्लुक किस मसलक के साथ था?
बरामदे वालों, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए सिवाय सुभान अल्लाह के। तवज्जो रखना, जरा पूरी पूरी तवज्जो रखना। ऊंट किस फिरके का था, किस मदरसे का पड़ा हुआ था, किस मकतब का था? हदीस नंबर 139, हदीस नंबर 444। नहीं समझ आ रही? आज लोगों ने मेयार ये बनाया है, हुजूर को मानना है तो फलानी किताब में लिखा दिखाओ। जब तुमने कलमा पढ़ा था तो एग्रीमेंट भी किया था कि फुला फुला किताब में शान होगी तो मानूंगा, और जिसने वर्कों की लकीरों को देखकर हुजूर को मानना है उस भी की मने आए। समझ आ रही है? वर्किया ते लिखियां लकीरां वेख के हुण मनना है, फुलाना मोतबर है, फुलाना मुस्तनद है, हुण मनना है, की मनिया। वो जो पहला वर्का पलटते हैं तो वहां तो ये वस्फ लिखा है, युमिनून बिल गैब। मेरी तरफ देखना था, मैंने पहले कहा है मैं बहुत देखता हूं। अच्छा, ये दरवेश एक दो मेरे सामने जरूर होते हैं। क्या बात है! सरकार की जात को लकीरों और वर्कों का पाबंद न करो, ये क्या मानना है? इस ऊंट से सीख लो। 5-5 मिनट के क्लिप देख के जो फिसलना है, इस ऊंट से सीख लो कि माना कैसे जाता है। मैं जो इतनी देर इस जुमले पे रुक गया, बेसबब नहीं रुका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो उसको ज़बा करना चाहते थे उनकी भी 2 आंखें, 2 कान, होंठ, 32 जबान, सर के बाल, हाथ, बाजू, पेट, पिंडलियां, पांव, यानी वो भी इंसान जो काटना चाहते हैं और जहां बचने की फरियाद लाया है वो भी लिबास बशरियत में। तवज्जो है ना आपकी? जो उसको ज़बा करना चाहते हैं, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पांव, 1 जबान, कान सब रखते हैं, और जहां फरियादी बन के आया है वो भी लिबास बशरियत में है। लेकिन एक डंगर को पता चला, और मेरे मुर्शिद फरमाते थे 4 टांगों वाले को पता चल गया, 4 टांगों वालों को पता चल गया कि ओ होर ने ते ए जात हो रहे। ये और हैं और वो जात अक़दस और है। तो फरमाया इसने हमसे फरियाद की है। किससे मसला पूछ कर आया था, मैं हेल्प मांग सकता हूं कि नहीं, पुकार सकता हूं कि नहीं? दो मस्जिदों के सिवा सवारियों को ना दौड़ाओ, यहां तो सवारी ही दौड़ के आ गई। क्या करें आपका, आप फिर बहुत बड़ी बात कज़ा कर गए। यहां तो सवारी दौड़ के आ गई। जी बिस्मिल्लाह, सवारी दौड़ के आ गई। थोड़ी देर के बाद उसके मालिक पहुंच गए। हजूर, इसे हम कल से ढूंढ रहे हैं, ये आज मिला है। फरमा तुम्हारा है, अर्ज की हमारा है। फरमा बैठो। जी हुजूर हुक्म। ये मुझे जुमला बड़ा मजा देता है और अब इसे मैं पंजाबी में अदा करना जरूरी समझता हूँ। सरकार सलाम ने फरमाया, ये तुहाडी शिकायत लेके आया है। क्या लुत्फ है, क्या मजा है, ये तुहाडी शिकायत लेके आया है। हुजूर क्या कहा है इसने? फरमाया ये कहता है कि इतने साल इसने खिदमत करी है और तुमने इससे अफजाइश नस्ल का काम लिया, दूर दराज माले तजारत बेचते रहे, अब ये बूढ़ा हो गया और तुम्हारे घर में शादी है और तुम इसे काट कर ज़बह करके पकाना चाहते हो। का अल्लाह की कसम ये सच कहता है। लीजिए आगे वो जुमला है जिसके लिए मैंने मुंजरी की तरगीब व तरहीब की रिवायत को छेड़ा। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हुण तुहाडे काम दा नहीं रहा। ये समझिएगा जरा, मैंने आपको शुरू में कहा है कि निस्बत बड़ी चीज है।
और यही समझाना चाहता हूं। फरमाया ए हुण तुहाडे काम दा नहीं रहा। अर्ज की हुजूर अगर हमारे काम का होता तो हम इसको ज़बह करके काट के पकाने का इरादा क्यों करते। फरमाया जे तुहाडे काम दा नहीं रहा, जे ए तुहाडे काम दा नहीं रहा, जे ए तुहाडे काम दा नहीं रहा तो मैनू बेच दियो। मैं अभी आपसे अभी नहीं कह सकता कि आप ऊंची बोलें कि आहिस्ता बोलें, अभी तो हम आपको देख रहे हैं, अभी तो हम आपको देख रहे हैं। जे तुहाडे काम दा नहीं रहा तो मैनू बेच दियो। उन्होंने कहा जी आप हुजूर वैसे रख लें। फरमा नहीं, मोल लेना है। किबला चिश्ती साहब ये भी मकाम है। क्या फरमाया, इंज नहीं लेना, मोल लेना है। इमाम मुंजरी ने वहां नकल किया है कि सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने 100 दिरहम का बहुत अमाउंट है भाई साहब, जो उस दौर के मंडियों के भेदभाव को जानते हैं, ये बड़ी अमाउंट थी। 100 दिरहम में वो ऊंट खरीदना जो सिर्फ अब ज़बह के काबिल है और कोई काम नहीं करता। 100 रुपया उसका मोल डाला। और एक बात और याद रखना, हर जगह मंडियां दे म्यार एक जे नहीं होंगे। आप तो चुप कर गए और ये कहते कहते मेरे सामने एक किताब का वर्का और खुल गया है और मैंने किबला से वक्त भी नहीं पूछा और कम अज कम 14 साढ़े 1400 किलोमीटर सफर करके पहुंचा हूं ना। अगरचे पौन हिस्सा हमने हवाई सफर का किया और बाकी रोड का, पर सफर तो सफर है, सफर तो सफर है। एक वर्क और खुल गया है लेकिन इसको पहले मुकम्मल करेंगे। क्या फरमाया सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ने इरशाद फरमाया कि 100 रुपए दा 100 दिरहम में। मैं आपको क्या कह रहा था, मंडियां दे विच हर जगह रेट दा म्यार एक जिहा नहीं हुंदा। कदी अमाउंट वेखी जाती है कि किन्नी है ते कदी खरीदार वेखे जाते ने। मैं आगे आगे जुमला नहीं बोलूंगा, अभी 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 नहीं बोल सकता। आप गौर करें, मैंने आपको अभी अभी क्या बताया है। कभी अमाउंट फिगर देखी जाती है, इतने लाख इतने करोड़, और कभी खरीदार को देखा जाता है। हम भी यहां 100 दिरहम अगरचे बड़े हैं वो नहीं देख रहे, देख तो ये रहे हैं कि खरीद कौन रहा है। और साथ ही वो वर्का खोल दूं, वो वर्का है मसनवी का, वो वर्का है मसनवी का, मसनवी का वर्क है। आप पूरी तवज्जो रखिएगा। ये बच्चे होते कोई नहीं, माशाल्लाह क्या आपका ज़ौक़ है, किस प्यार से आप सब बैठे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इससे मालूम होता है कि मैं कदे का साकी खूब है। ठीक है, गौर कीजिए। हजरत रूमी अलैहि रहमत ने मसनवी शरीफ में लिखा कि अमीर किश्वर वफा सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो आप सुनते हैं, उनको मारा जाता, पीटा जाता, चंचलाती धूप में लोहे की ज़िरा पहनाकर ज़मीन पे लिटा के वज़नी पत्थर सीने पे रखे जाते। ये बातें इस हसीन ठंडे माहौल में कहना आसान है, इसका सहन बहुत मुश्किल है। वो कोड़े मारता है और ये कहते अहद 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 अहद। सिद्दीक पाक जो अमीर किश्वर मोहब्बत भी हैं, मार्फत के बादशाह भी हैं, महबूब के यार भी हैं, ऐलान नबूवत से पहले यारी थी। और हदीस में है, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है, वेख के यारियां लाया करो। अभी ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया तो हुजूर ने सिद्दीक को यार बनाया है। क्या ख्याल है सिद्दीक के दीन के बारे में?
जाग रहे हैं भाई साहब, आवाज कमजोर है आपकी। क्या ख्याल है शहनशाह सिद्को सफा की यारी के बारे में और उनके दीन के बारे में क्या ख्याल है? अगर ये समझ गए तो अब जल्द जल्द आगे बढ़े। शहनशाह सिद्को सफा ने अमीर किश्वर मोहब्बत हज़रत सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल पाक से कहा, ये जालिम लोग हैं, मालिक का नाम सुन के चिढ़ते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि जिक्र बिल जहर ही हो, दिल से भी पुकारो तो वो सुनता है। मुशफ़िक़ है ना, इसलिए शफ़ीक़ाना मशवरा दिया। बाबे रूमी फरमाते हैं जनाब थोड़े दिनों के बाद फिर वही कोड़ों की ज़रब और वही आहत आहत की सदा, नीम बेहोश हो गए और सदीक पाक सराने आके बैठे। तेनू आख्या ते सी कि चिड़दे ने मालिक दे ना तो तू हौली हौली ना ले लिया कर। मुझे नहीं पता, मेरे सामने अभी तक वर्क नहीं है कि मारे खाकर बिलाल रोए हों, पर यहां रूमी कहते हैं सदीक पाक की इस बात पे बिलाल रो पड़े और रो कर कहा, भाई साहब मेरी तरफ। सिद्दीक पाक की बात सुन के सरकार बिलाल रो पड़े और रो कर कहा, ऐस जुबान उत्ते ते ताला ला लवां, इत्थे ते वजूद दा वाल ही जुबान बनिया है, कैसे ताला लगाओ? समझ गए? सदीक पाक जनाब में पेश हुए, हजूर बड़ा ही मारदे ने, क्या इरादा है तेरा? हजूर खरीद ना लूं? फमा खरीद ले। सदीक पाक आगे बढ़े, अब वही मकाम फिर आ गया। चंद कदम बढ़े, रूमी पाक फरमाते हैं जाने जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर हजूर हुक्म फरमाया साडा हिस्सा भी विच पा लें। वाह जी वाह, साडा हिस्सा भी विच पा लें। सदीक पाक चले गए। उमैया से फरमाया रोज जुल्म करता है, शर्म नहीं आती? उसने आगे से कहा ऐडा ही ख्याल है तो आप खरीद लो। दाएं और बाएं कसीर उलमा तशरीफ फरमाए और बज़म में भी, ये मैं जब उलमा कहता हूं तो मेरी मुराद सबक सुनाना होता है। बाकी आपको थोड़े बहुत मेरे क्लास फेलो बने हो अभी कि कोई नहीं बने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे क्लास फेलो बन जाओ ना, को हम मिलके सबक याद करें, ये बड़े बुजुर्ग हमारा सबक सुने। रूमी पाक ने यहां एक इश्क की रमज बयान की है कि पिछले वक्तों में मुसाफिर जब सोना लेकर जाते थे तो वो सोने पर ब्लैक कच्चा पेंट कर देते थे, काला रंग कच्चा, और उसको वो कजावे पे जिधर मर्जी रख देते, दिखने में लगता था कि काला पत्थर है। चोर फिर सोने पर अटैक नहीं करते थे, काला पत्थर समझते थे। उलमा को जिस काम के लिए मुतवज्जे किया था वो मकाम ये है। रूमी पाक फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर ने फरमाया तेनू की पता होवे ओदा मुल की है? वो काला ते नहीं है, सोना है। रब ने तुहाडे वर्गे शैताना तो बचान लियो दे उत्ते काले रंग दा पेंट कीता होया है। बात की समझ आई है? कच्चा पेंट कीता है, कच्चा पेंट कीता है कि तुहाडे वर्गे चोरां तो बचिया रवे, काला ते नहीं है, सोना है। आप जुमला फिर कज़ा कर रहे हैं, काला ते नहीं है, सोना है, काला ते नहीं है, गोल्ड है। अच्छा कितने में लेगा? इतनी चांदी लूंगा, फरमाया दी। इतना सोना लूंगा, फरमाया दिया। बाज कुतुब में कि उसने कहा आपका एक गुलाम है, वो मुशरिक था, चिट्टी चमड़ी वाला, वो भी लूंगा, फरमा वो भी दिया। उन्होंने कहा ले लो। हज़रत बिलाल नीम बेहोश हैं, सिद्दीक़ पाक ने बाजू का सहारा दे के उठाया, उंगलियों की पंजे जो है ना पाँव के वो जमीन पर घिसट रहे थे, नीम बेहोश है। इनको इतने पैसे चुकाकर सिद्दीक़ लेके चले तो उमैया कहकहा मार के हंसा।
सदीक पाक ने मुड़ के फरमा हंसता क्यों है? उसने कहा तू तो बड़ा समझदार ताजर था पर आज बड़े घाटे का सौदा किया है, इना मुल ते एदा नहीं जिन्ना तू देने ते तैयार हो गया है। चंद दिरहम में भी मांगता तो मैं दे देता, इसको कौन सा को फन को हुनर को काम आता है। सदीक पाक ने फिर उस मकाम पे फरमाया उमैया मंडियां दे विच सारियां शैवां दा मोल एक जिहा नहीं हुंदा, तू इतने पैसे देख रहा है, तुझे इतना भी नहीं पता कि रब का हबीब भी इसका खरीदार है। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, अभी भी मैं नहीं समझा सका। जुमले वही हैं जहां से तकरीर शुरू हुई थी। जे निस्बत हो जाए, जे किसी जने की निस्बत मिल जाए। और सदीक पाक फरमाया ये तो मां सोना चांदी एक गुलाम है, तू किसी शहर की बादशाहत मेरे पास होती और बिलाल के बदले में वो भी मांगता तो तुझे वो भी दे देता। लेकिन रूमी पाक ने सारे वाक़े का जो रिजल्ट निकाला है वो आशिकों को तड़पा देता है। बिलाल पाक का हाथ पकड़कर जाने जाना के दरबार में आके कहा आका असी दोवें ही तुहाडे कूचे दे गुलाम हां, असी दोवें ही तुहाडे कूचे दे गुलाम हां, असी दोवें ही तुहाडे कूचे दे गुलाम हां। अभी भी उस रमज पे तक आप नहीं, मैं आपको ले जा रहा। असी दोवें ही तुहाडे कूचे दे गुलाम हां, मैं आपके सामने बिलाल को अल्लाह के लिए आजाद करता हूं। 100 में खरीदा ऊंट, यहीं पर थे ना हम। अहले मार्फत कहते हैं कि हुजूर ओदा रेट क्यों लाया है, 100 रुपया क्यों रखा है? कहा करीम ने दुनिया को सबक दिया, हमारी चौखट पर कोई बेमोल आ जाए हम उसे अनमोल कर देते हैं। अच्छा ये अगर गाड़ी उर्दू औखी लगी है तो हम सौखा जुमला भी पंजाबी का कह देते हैं। मालका ने दस दिता कि जेड़ा साडे बूहे ते आ जाए ना असी ओदा मुल पा देईदा। समझ गए? अब क्या हुआ? लो जी ये वो जुमला है जिसके लिए आपको 2 रिवायतों की सैर करनी पड़ी है ना। तवज्जो आपकी है, तवज्जो आपकी। अब गौर करना, जब ऊंट 100 दिरहम में खरीद लिया, मालिक पैसे लेकर वापस पलटे, अब वो फरियादी खड़ा है। हबीब से जुड़े रहने का शौक रखने वालों, शामो सहर अगस्नी या रसूल अल्लाह की फरियादें करने वालों, मिलाद आ रहा है गलियों बाजारों को सजाने वालों, जाने जाना के मिलाद पर लंगरो न्याज जुलूस और महफिल का एहतमाम करने वालों, आपके लिए भी इसमें बहुत बड़ा तोहफा है अगर आप इसमें से लेना चाहें। अब सरकार सिर्फ उस ऊंट से फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, फरमा ए ऊंट अब तू हमारा है। मैं आगे नहीं चल सकता, मैं इस जुमले से आगे नहीं बढ़ सकता, फिलहाल नहीं बढ़ सकता। तू अब हमारा है, तू अब हमारा है, तू अब। वो ख्वाजा गुलाम फरीद ने फिना फि शेख में ये कलाम लिखा है, फिना फि शेख होकर मैंडा इश्क भी तू, मैंडा यार भी तू, ये फनाइयत का मकाम है। इसी में कह देना मेहदी कज्जल मसाग भी तू, खुशियां दा असबाब भी तू, ते सूलां दा सामान भी तू। ये सारा कुछ कह के ना एंड पर पता क्या कहा, जे यार फरीद कबूल करे, और वो यही है कि तू अब हमारा है। जे यार फरीद कबूल करे ते सरकार भी तू, ते सुल्तान भी तू। अब तू हमारा है, लिहाजा हम तुझे अल्लाह के लिए आजाद करते हैं। ऊंट मस्ताना वार जा रहा था, मुड़ मुड़ के रुखे जाना की तरफ देख रहा था और साथ साथ कह रहा था मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मियाँ जी ऊंठां दे मुल पै जाते ने, आपां ते फिर बशर हां।
एक। अच्छा, इस ऊंट को भी फरमाया तू हमारा है। एक वर्क और खुल गया कुतुबे हदीस का। एक यहूदी लड़का बारगाह में आकर जमाल अक़दस से मुशर्रफ होता और मीठी बातें सुनता। कुछ दिन वो लड़का ना आया तो करीम ने फरमाया वो नजर क्यों नहीं आता? अर्ज की बीमार हो गया है, आ नहीं सकता। तो फरमा चलो उन्हें पूछन चलिए। उस्ताद ज़मन मौलाना असर रज़ा का शेर है, सरे बाली इन्हें रहमत की अदाल आई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। जब करीम जलवागर हुए ना तो लड़का आखिरी सांसों पर था। उसका बाप उसके सराहने बैठे तौरात पढ़ रहा था, जिस तरह हमारे यहाँ सूरा यासीन पढ़ते हैं। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने उस लड़के के बाप से फरमाओ यहूदी, मैं तुझे उस रब की कसम देता हूं जिसने हजरत मूसा पे तौरात उतारी, क्या तू इस तौरात में मेरी नात और मेरी सिफ्त, मेरी नात और मेरी सिफ्त, मेरी नात और मेरी सिफ्त, मेरी नात, ये लफ्ज है हदीस में, नाती ही व सिफाती ही, मेरी नात और मेरी सिफ्त नहीं पाता? उसने सर ला दिया, नहीं। जिसको पूछने आए थे वो लेटा लेटा कहने लगा, हजूर मेरा प्यो झूठ मारता है। हजूर मेरा प्यो कूड़ मारता है, मेरा प्यो कूड़ मारता है। मैं आप पढ़े ने वर के यार, इस यहां पर आपका कमजोर बोलना बनता नहीं है, बनता नहीं है, बनता नहीं है। हजूर मैं आप वर के पढ़े ने, तौरात च तुहाडियां नातां भी ने ते तुहाडियां सिफतां भी ने। जब उसने हक के खिदमत और हक के मोहब्बत अदा किया ना कि प्यो नू कूड़ा आख्या तो यही औखा है। क्या कहें आपसे भाई साहब, यही मुश्किल अमर है। प्यो मेरा कूड़ा है, आपकी नातें भी हैं और सिफतें भी हैं। मेरे करीम ने लड़के से फरमाया हमारे दामन से लग जा, कलमा पढ़ ले, नजात पा जाएगा। मेरी तरफ देखने की जहमत करना। देख तो आप माशाल्लाह पहले भी रहे। लड़का इतना मर्ज में मुब्तला था कि उसने लेटे लेटे थोड़ा सा सर हिलाकर सराहने खड़े बाप की तरफ आंखों से देखा कि इस इरशाद को सुनकर मेरे बाप का रिस्पांस क्या है, रद्द अमल क्या है। तो वो गोया आंखों से देख रहा था इजाजत के तौर पर। यहूदी को पता तो था कि नबी हक यही है। यहूदी ने बच्चे को आखिरी लम्हों में देखकर देखेंगे, अभी हम आपको देख रहे हैं, अभी हम आपको देख रहे हैं। इतना उसका करना था। वो जां बलब लड़का बोला अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। समझ आ गई? अब आ गया वो मकाम जिसके लिए ये वर्क खुला। इधर कलमा पड़ा, उधर रूह का पंछी बदन के पिंजरे से परवाज कर गया। जब परवाज कर गया तो पिंडी घेब वालों, अब मैं आपसे पहली मर्तबा कह रहा हूं, समझ आ जाए तो मुझे मोहब्बत वाले अंदाज में बोल के बताना। इधर उसकी जान गई कलमा पढ़ते ही। सरकार ने साथ मौजूद साहबा से फरमाया ए हुण साडा है। गल मुक्की जनाब, बस यही बात, बस यही। इस शौको तलब में जिंदगियां बीत जाती हैं कि कदी मालिक आखदन ए साडा है। जिंदगियां गुजर जाती, एक मर्तबा कह दे साडा है। और याद रखना सारी जिंदगी माला जपते रहे कि मैं उनका हूं, मैं उनका हूं, मैं उनका हूं, और आखिरी सांस पे डोर फंसी हो फिर वो भी कह दे साडा है। बस महराज पे पहुंच गए,
मकसद हासिल हो गया। ए हुण साडा है, ए हुण साडा है। क्या मजा है, क्या लुत्फ है। हुस्ने जन्नत ना सिमट कर आ गया होगा जब हुजूर ने ये फरमाया होगा। ये आप नहीं देखते जब अचानक कहते हैं फलां सदर नामिनेट हो गया, फलां गवर्नर नामिनेट हो गया, तो मीडिया वाले खबरें क्या देते हैं कि बल्दिया वाले पहुंच गए गलियों की सफाई करने। नोटिफिकेशन नहीं हुआ, या नोटिफिकेशन तो हुआ पर अभी हलफ नहीं उठाया, अभी दफ्तर ज्वाइन नहीं किया, नोटिफिकेशन हुआ है। तो क्या हो गया, घर पे सिक्योरिटी भी लग गई, गलियों की सफाई भी होने लग गई, प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी पहुंच गई, जी साहब भी कहने लग गए। सिर्फ नोटिफिकेशन हो तो दुनिया की सहूलतें यूं कदमों से लग जाती हैं। जब मालिक किसी से ये फरमा रहे हो ए हुण साडा है, क्या क्या अनवार, क्या रहमतें, क्या शफकतें, क्या नवाजिशात, क्या रहमतें और क्या मगफिरतें। वो बाहें खोले नहीं आ गई हो गई कि आज एक भागा आला है जिन्हों मालका फरमा दिता है कि ए हुण साडा है। नौजवानों, रोग बड़े बड़े लगे हैं जिंदगी में। नौकरी नहीं मिलती तो मेरे माशरे का नौजवान फंदा गले में डालता है, जहरीली गोलियां खाता है, या कनपटी पे पिस्टल रख के खुदकुशी का इर्तिकाब करता है। किसी औरत से मोहब्बत की पींग चढ़ा बैठा कि शादी करनी है, ब्लेडों से काट काट कर कलाइयों पे नाम लिखता है, मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, ये कर दूंगा। कितने दुख पाल रखे हैं, एक ही दुख पाल लो। क्या कहें आपसे जनाब, कितने दर्द पाल रखे हैं, एक ही दर्द पाल लो। और वो दर्द क्या है, आला हज़रत कहते हैं जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। मौजूदा दौर की नाचाकियों, इंतशार, इफ्तिराक, बेकरारी, इस्तराब, लड़ाई झगड़े, फसादात और जो कुछ हो रहा है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसका एक हल है, कहीं इश्क़ हबीब की एक रमक मिल जाए और फिर आरजू हो जाए कि किसी दिन मालिक फरमा देन ए साडा है। ए हुण साडा है। हमारा तो इससे आगे ही बढ़ने को जरूरी थोड़ी है कि कवाली मज़ामीर के साथ ही हो तो उस पर तकरार होती है। नहीं समझ आई अभी भी आपको, ये ए हुण साडा है, ए हुण साडा, क्या बात है। जेड़ा जे कलमा नहीं सी पढ़िया ते कुछ दिन महफिल पाक ची बैठा है, ओदी ते एडी पख है कि तोड़ अपड़ के उन्होंने कलमा भी पढ़ाते ने ते नाल फरमाते ने साडा है, ते जेड़ा अज भी मज़ार पाक च नाल आराम फरमा रहा है। क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, कहाँ गई वो चल, बिस्मिल्लाह, क्या बात, वाह 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 वाह, आज भी नाल लेटा है, वाह 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 भाई जी, जेड़ा कुछ दिन आया है ते सुनन वेखण ही आया है, पर मालकां दी नजर विच आ गया। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है, मुकम्मल ध्यान रखना। जेड़ा कुछ दिन बज़म च आया है, जेड़ा कुछ दिन बज़म च आया है ते वेखण ही आया है ते सुनन आया है, ओदी ते मालकां नूं एडी पख ते फिकर है कि क्यों नहीं आया।
कलमा भी नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा ते फरमाया चलो उन्होंने वेखण चलिए। ते आखिर तक फिक्र ये है कि ये बच जाए, बच जाए। वाह 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 वाह, अल्लाह करे। इस पे हम आगे जाना चाहते हैं। फिक्र की है कि ये वजह की है, महसूस इंज हुंदा है। वैसे हदीसा जो ते साबित है ओ इमाम अहमद कस्तलानी होन मवाबिल दुनिया च, अली मुत्तकी हिंदी होन कंजुल उम्माल च, हाफिजुल हदीस हैसमी होन मजमज ज़वाइद, खातिमुल हुफ़ाज़ सयूती शाफ़िई होन खसाइस कुबरा विच, जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सारी ज़मीन मेरे वास्ते इकट्ठी कर दी ते रब दी सौं है जो इस दुनिया च हो रहा है तो जो क़यामत तक होना है, मैं हर शै ही इंज वेखना है जिवें अपने मुबारक कद दी हथेली नूं वेखना है। महसूस इंज हुंदा है कि मालका ने 2022-23-24 विच उठण वाले फितनियां नूं पहले ही मुलाहिजा किया है ना कि साबियत की हुंदी है या फलाना कला साबी हुई है, इस तो वध की गल केड़ी है। बस उसको मैं साबी मानता हूं और बस मालका ने उस दिन ही पर्दे बाद चाक कर दिते ते वाजे करके दस दिता जेड़ा साबियत वाले ज़ौक च भी सोबत च नहीं बैठा असी ते तोड़ ओदी भी पख कीती है। क्या कहें जनाब आपको जनाब। ये जड़ी मैं पंजाबी बोलदा है तुहानू समझ आई आंदी है कि कोई नहीं आंदी। ओए जेड़ा यहूदी हो के बारगाह च 2 दिन बैठा है सोबत मिली ना लेकिन कलमा नहीं ना पढ़िया, ते जेड़ा 2 दिन आके सोबत पाक च बैठा है ते हुजूर नूं ओदी भी फिक्र है ते तोड़ जाके फरमांदे ने कलमा पढ़ ले। कमजोर आवाज ना लगे, गल नहीं जा सकती। उस मालिक फरमांदे ने कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। तो जो उस कलमा पढ़िया पहली गल हजूर फरमाई तारीफा उस सोने रब दियां जिन्हें मेरी वजह तो ऐस मुंडे नूं निजात अता फरमाई। ते फिर साहबा पाक नूं फरमा ए हुण साडा है, ए हुण साडा है। की कीता है जी उस नौजवान ने? वाह 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 वाह, की कीता है? चंद दिहाड़े आया है ना ते मालकां दी नजर ओदे ते पै गई। वाह वाह वाह, तुसी ते मैं की जानिए कि मालकां दी नजर दा मुल की है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं फरमाया अजान पढ़। वो अजान पढ़न ते अग्यों मुंडियां दी नकल लाण दी आवाज आई। सरकार फरमाया जड़ियां नकला लांदे ने इन्हां नूं मेरे को ले आओ। ले आंदा। सरकार फरमा दौड़े विच उच्ची आवाज वाला केड़ा है? वो सारियां ने आख्या भी साडा ते सर गया। आखे ए पढ़दा सी जी, ए पढ़दा सी जी। उन्होंने तो एक किते गुमान है ना कि सख्त सजा मिलनी है। सरकार फरमा अगे आ। वो डरे ते कंबे नकल लांदा पिया सी ना। फरमाया पढ़ अजान। वो डरद्या डरद्या आंदा मैनूं नहीं आंदी। फरमा नेड़े हो तेनू मैं सुनाना। नेड़े हो तेनू मैं सुनाना। वो दी ते ज़ाहरन शक्ल भी मुलाजा नहीं की, कली आवाज ही पसंद आ गई। नेड़े हो। वो नेड़े होए। करीम पेशानी उत्ते हाथ रखिया। पढ़ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ओ डर के होली पढ़े सका अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो उसे सुरगोर च पढ़। हुण एक साडा कलमा पढ़ाना ते नहीं है ना कि जेड़ा 25 साल भी तुहानू ज़रबा सिखाइए ते ज़रब ना लगे। समझाइए ना। पढ़ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़े। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हुण काम तेज होना शुरू हो गया। जो पढ़ाया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ते दिल दे मैल उतर गए। मेरे सरकार दे बांगिया विचों यही अजीम बांगा है मक्के दा सईदना अबू महजूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ लिया ना, कलमा पढ़ लिया। सारे वाल कटांदे सन पर ए वाल जिथे मुबारक हथ लगे ना ये जो थले बहते सन ते जमीन ते लटकते सन ते ओंजी चमक ओंजी काले ओंजी खुशबूदार ते बाकी चिट्टे हो गए।
ते किसी आख्या जनाब ए भी कट दो, ए एडे लंबे क्यों कीते न? उन्हें आख्या यही तो यादगार है, यही तो बहार है, यही तो निशानी है। ना भाई साहब अगे चलना औखा काम है। मैं अजे तिकर कड़ी नहीं देखी, तो हुण जे मैं देख ली तो काम ब्रेक वाले पासे आ जाना है। गौर करे जे उस आख्या यही तो बहार है, मालका इत्थे हथ लाया है, हर शह जाती है तो जाए, ये हुण कबर च नाल ही जाने ने जिथे। मैं फिर तुहानू लियाना चाहना है, जेड़ा चंद कड़ियां आया है तो कलमे ली भी नहीं आया, किसी की आवाज़ चंगी लग गई, किसी की अदा चंगी लग गई, तो उन्होंने नेड़े भी किया ने, कलमा भी पढ़ाया ने। नहीं समझ आई? उस बारे किन्नी पक होनी है, जिद लई फरमाया मैं ते अबू बकर इको मिट्टी तो पैदा किए गए हैं। कमजोर आवाज हो गई है थोड़ी, कमजोर आवाज हो गई है थोड़ी, समझ आ गई है? क्या मकाम होएगा, क्या मकाम होएगा? यही गल हुई ना मियाँ मीर कादरी को मुश्तहिद आया, क्योंकि बादशाह की सवाणी ने उत्थे ईरान ची काल की। उन्हें आख्या ये पाकिस्तान यानी मुतहिदा हिंदुस्तान दे विच जे लोकां नूं भैड़े अकीदे अल काबू करना है तो पहले पीर फड़ो। इन्हां दे पीर जाहिल हुंदे ने ते मुरीद उस तो वड्डे हुंदे ने। मैं आपको जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। उन्हें कहा एक पीर भी तुसी इस अकीदे ते ले आए तो सारे दे सारे अगां तुहाडे हो जाणगे। तो वो बंदा आया मियाँ मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हम मुश्तहिद होते हैं। फरमा मुश्तहिद साहब बैठो। आखिर मैं तानू इमाम पाक दी शान सुनानी हो का बिस्मिल्लाह। मियाँ मीर फरमाया सारे तवज्जो से सुने हुजूर, राकिब दोशे मुस्तफ़ा, तनवीर मुस्तफ़ा, जिगर गोशाए मखदूमा, नूरे नजरे मौला मुर्तज़ा, सरकार जी वक़ार, नौजवाना ने जन्नत के सरदार, सय्यिदुना व मौलाना इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम दा जिक्र अजीम सुनने को मिलेगा। जिक्र कर दे उस एंड ते आख्या जिथे इमाम पाक दा रोजा है 40-40 मील दूर, उत्थे किसी वड्डे तो वड्डे गुनाहगार नूं भी दफना दईए, ओदी कबर भी जन्नत हो जाती है तो ओनू भी अजाब नहीं हुंदा। 40-40 मील इमाम पाक दे रोजे दे इर्द गिर्द जदों बह गया ना तो ओनू हुण की पता कि सारे बाबे जाहिल नहीं हुंदे। क्या करिए, सारे बाबे जाहिल नहीं हुंदे। हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेलियो सुनिया जे मुश्तहिद किड्डी सोहनी गल कीती है। इमामे आली मकाम जिथे आराम फरमान है करबला मुहल्ला च, उन्हां दी तुरबते पुरनूर दे एरिए दे 40-40 मील दे विच भी जे किसी पापी गुनाहगार नूं भी दब दईए तो ओदी कबर भी जन्नत दा बाग बन जाती है। नवासे पाक दी तुरबते पुरनूर दा ए फैज़ है ते नाना पाक दे मज़ारे गोरबार दियां बरकतां दा आलम की होएगा। ते जड़ियां दो हस्तियां जेड़ियां 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 सलामत रहिए, जेड़ियां दो हस्तियां नाल आराम फरमान है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। आलम के वो कल्ला आके बैठा है तो ओदी पख है कि कलमा पढ़ ते नाल फरमा अल्लाह दी हमद के जिन्हें इनू मेरी वजह तो बचा लिया ते नाल साहबा पाक नू फरमा ए हुण साडा है, साडा है, निस्बत साडा है। इनू नवाना भी असी है, गुसल भी असी देना है ते कफन भी असी देना है ते जनाजा भी आप पढ़ना है ते कब्र च भी आप उतारना है। खराबी किथे है जिथे निस्बतां नू तोलन लग गए। जी 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 दोबारा सुन लो, खराबी किथों हुई जदों निस्बतां नू ते तोलन भी वो लग गए जिन्हां दियां अखां दा म्यार भी ठीक नहीं ते तकड़ियां दा हुजम भी वो नहीं जिथे इन्हां दियां शानां रखियां भी जा सकन ते तोल की होना है। मैं अक्सर आना है इस हदीस पाक नू एक तुरक नाल बयान करा तो मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजल करीम ने बयान फरमाया कि सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे लोगों का ईमान एक पलड़े च रख दिता जाए,
अबू बकर सिद्दीक दा ईमान एक पलड़े च रखिया जाए, अबू बकर दे ईमान दा वजन बहुता होएगा। हजूर ये तो नहीं फरमाया कि अपने अपने दौर च अपनी अपनी तकड़ी नाल भी तोल के वेखदे रहा जे, नहीं, सरकार दसिया है कि तोल हो गए, नतीजे हो गए, वजन अबू बकर दा है। कमजोर आवाज आई है, अजय भी कमजोर आवाज आई है। ये बोतल मेरे करीब रखें, मेरे एरिए में बड़ी नहीं। वेंदे हो चिश्तियां दा फैज, समझ आंदी पई है गल दी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैं की अर्ज कीता है, खराबी उदों होंदी है जदों निस्बतां नूं तोलन लग पे। ख्वाजा मोहम्मदुद्दीन सरानी रहमतुल्लाह अलैह बारे है कि उन्हां दे पीरां दे पिंड दा झाड़ू देने वाला जमादार किते आया है, तो वह आके बाहर खल पई सी, उहदे ते बह गया। तो किसे दसिया जी हजूर तुहाडे पीरां दे पिंड च झाड़ू देने वाला आया है। तो ख्वाजा साहब नंगे पैर ही बाहर आए, तो सिर ते रोटी का थाल चुक के ले आए। खाना शाना खिलाया, खिदमत खुदमत की, जो टुर गया। ए हुण गल है, ख्वाजा साहब मुरीदां नूं फरमाया कि ये हुण चमड़ा मोची नूं ते देना है, तो उन्होंने आख्या जे हुण जुत्ती ना इहदी बनावे, पानी दा डोल बनाए, मेरे पीरां दे शहर च झाड़ू देने वाला इहदे ते बैठा है, ये चमड़ा किसी दे पैरां च ना जाए। ए मेरे अल वेख्या जे, मोहकमुद्दीन पाक दे पीर साहब दे पिंड विच झाड़ू फेर नाल है निस्बत, ए निस्बत है। अदब की है, ये चमड़ा किसे दे पैरां विच ना आए, ये चमड़ा किसे दे। हुण मेरे हाल वेखना, जाने आलम ने सदीक पाक उमर पाक दे हाथ पढ़ के फरमाया मस्जिद नबी दे बूहे ते, असी इंजी हाँ ते इंजी क़यामत वाले दिन उठना है। तोल सकते हो? किस बदबख्त फजा कायम की थी कि तोलो। वाह 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 वाह। पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला सईदुल सियाद फरदुल अफराद गौसुल अक़वास कुतुबुल अक़ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन हुजूर पुर्रूर सरकार सईदुल शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीरे माँ दस्तगीर माँ ने फरमाया, ना मेरे ते किसे नू क्यास करो, ना मैनू किसे ते क्यास करो, ना मैं किसे वर्गा, ना कोई मेरे वर्गा। यारी शरीफ पकाण वालिओ, गौस पाक ते आंदे ने मेरे पलड़े च रख के ना किसे नू तोलिया जिओ, सदीक पाक दा मकाम की होएगा। एक सौखी जी गल, सौखी जी गल, ये जिहड़े औलिया अल्लाह ने ये की करते हैं, दिलों के मैल धोंदे हैं। एक बाबे रूमी फरमाया ये अल्लाह वाले दिलों के जसूस होंदे हैं। हदीस च फरमाया मोमिन की फरासत तो बचो, मोमिन अल्लाह के नूर नाल वेखदा है। हर साल ताजदारे गोलड़ा फातिहे कादियानियत सरकारे सईदना पीर मेहर अली शाह चिश्ती गोलड़वी रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर फरीदन माई, मुझे यही कहने में लुत्फ आता है। हाँ हाँ, वरना हमें बहुत कुछ कहना आता है, लेकिन मुझे लगता है 11वीं शीफ का टाइम नेड़े हो गया है, तो गौस पाक की 11वीं का नाम होए और लंगर याद ना आए। और इश्तिहार में यही लिखा है कि ईशा के बाद होगा, और ईशा का वक़्त फजर का वक़्त शुरू होने से पहले तक है। अच्छा, आप में से कोई भाई ऐसा हो जो अभी यहाँ इस मरकज़ मोहब्बत में मुझसे ज़्यादा लंबा सफ़र करके आया हो, वैसे ही उसको वो जो हार मेरे गले में थे मैं उसके गले में डालूं। थक तो नहीं गए? ओहो नहीं, ये मैं लफ्ज़ वैसे नहीं पूछता, मैं पूछा करता हूँ बहुत ज़्यादा तो नहीं थक गए? ये माकूल सवाल है। सुनना,
हजरत पीर मेर अली शाह सरकार चिरागे चिश्त मोहब्बत अनवारे चिश्त सरकारे चिश्त माशूके निजामुद्दीन मकसूदे अलाउद्दीन जमाले जमालुद्दीन सैयदना फरीदुल हक वद्दीन फरीदुद्दीन गंज शक्कर रदी अल्लाह तआला अन्हु दे दरगाह अनवर ते गए। उस वक्त दे दीवान साहब कहंदे मैं मेर अली शाह दा नाम सुनिया सी, पर मेरा एक तसव्वुर सी सियाल शरीफ दा मुरीद है, नीले रंग की तहमद होनी है, बटन खुला कमीज होना है, मैलिया कमीज होएगा, पुरानी जी बसीदा टोपी होएगी, फकीरा दरवेशा वाला हाल होएगा। पर उन्हें आख्या जो पीर मेर अली शाह आए ना, सोहनी सुनखी टोपी ते पगड़ी टोरी कमीज, यार को गल है करना समझ आइए, टोर वाली कमीज, शानदार तहमद ते खुशबुआ दे बुल्ले ते सोना। भाई भाई साहब सैयद नू लफ्ज़े सोना ना भी आखी है, कला सैयद ही काफी है। हाँ की आखी है वो तुसी जुमले कज़ा कर दे हो, जे तानू लफ्ज़े सोना ते बोलन दा मजीद वक्त दवा तो मेरे को फिर वर्का खुल गया मसनवी दा। बाबे रूमी फरमाया है कि फुल्लां दियां पत्तियां ते कढ़ाइयां नहीं कराई दियां, फुल आप ही सजाण वास्ते हुंदे ने। फुल नू भी कदी किसे सजाया है? फुल नू कोई नहीं सजांदा, बस रख दो। वाह वाह वाह, समझ गए? फुल खुद सजावट दा सबब है। दीवान पाक जड़े उस दौर के ख्वाजा साहब दे दौर सन, वो फरमांदे कि मैं ना बात दिले ना खास्ता, मैं आख्या ए पीर भी दुनियादार है, ध्यान करके सुनना, मैं आख्या ए पीर भी दुनियादार है एडिटोर वाला, तो मैं चाहदिया ना चाहदिया उन्हां दी ताजीम वास्ते उठिया कि पीर मेर अली शाह सरकार आए ने। अगर च बाबा साहब उन्हां दा भी पीर खाना है, हुण ख्वाजा साहब बह गए, दीवान पाक भी बैठे ने, पीर साहब ना गए हुए मेहमान भी, उन्हां विचों एक पुलिस वाला दरवेश भी। ख्वाजा मीर मेर अली शाह सरकार अख चुक के उस पुलिस वाले नूं फरमाया, ए जदों अपने साहब कोल जांदे हो तो गंदी वर्दी पा के जांदे हो ना भाई जी, अगे गल नहीं हो सकती, अगे गल नहीं हो सकती, तो ना मुस्तफिका आवाज आएगी तो अगली गल होनी है। जदों तुसी अपने वड्डे अफसर साहब कोल जांदे हो ते मैले कुचैले कपड़े ते गंदी वर्दी पा के जांदे हो, साथ जोड़ के आखो कि नहीं गरीब नवाज, जे मैले गंदे कपड़े पा के जाइए ना तो साहब अग्यों छिड़कदा हो, तुम तमीज नहीं, साफ सुथरे हो के आपस च नहीं आ सकते। ते फरीदन पाक हुण वेखो ना किनू सुनांदे पेन, पीर मेर अली शाह सरकार। आपने फरमाया इसी करके ते असीं इत्थे बन सवर के आईदा कि साडा साहब ते ए ही है। ए अजय तिकर भी चिश्तियां वाली सुभान अल्लाह नहीं है भाई साहब। आप फरमाया कि साडा साहब ते फरीदन माई है, ताए हाल उलिया बना के आने। तो दीवान पाक फरमांदे मेरा दिल उदों ही चुक गया, मैं समझ गया कि हजरत ने दिल की सफाई कर दी। माड़ा जा ख्याल पीर किधरे गया होवे ते माड़ा जा ख्याल भी मुलाकात करने वाले दे दिल च मैल आ जाए तो वो नहीं रहन देंदे। की ख्याल है तुहाडा जेड़े हुजूर दी सोबत च बैठे ही रहे, बैठे ही रहे, बैठे ही रहे, ना 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 ना। दोबारा सुन लो, माड़ा जा ख्याल आ जाए तो इंजे सज्जन अखां चुक के दिलां दियां सफाइयां कर देन। की ख्याल है तुहाडा जेड़े हुजूर दे दरबार च रहे। अजे भी आवाज नहीं आई, मैं नहीं सुन सकिया एडी तुहाडी आवाज। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है, गौसे आजम की बज़म में काफिर आए तो कलमा पढ़ के जाए, गरीब नवाज नू कत्ल करना आए, हिंदुआ ने किराए दा गुंडा खरीदिया कि जहर लाला खंजर नू तो गरीब नवाज नू शहीद करना है। ख्वाजा साहब को एक एक उठ के टुर गए तो कला रह गया ओई गरीब नवाज ने फरमाया। अच्छा, बड़े बड़े लोगों लोग गरीब नवाज कहते हैं, पर चस एक जगह ही आती है।
हाय 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 क्या कहें आप। हाय 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 वाह 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 स्वाद एक जगह ही है, हाय 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 लिहाजा एवी लकबा एवे के लिए खास होती है। हाँ हाय हाय ए लकबा नाल भी एवी छेड़छाड़ी ना करया करो। हाय 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 लकबा वास्ते लकबा नाल छेड़छाड़ी ना कीती करो। दूजी गल ये है ये जिन्ने साडे बाबे गुजरे ने इन्हां नूं लकब नकीबा नात खाना ते खतीबा ने नहीं दिते, ये मालकां दियां आतावां ने। तुसी फारसी जुबान जानते बोलना जानते होवो ते जेदे कोल चीनी दा डीपू है उन्होंने भी गंजे शक्कर आख सकते हो। गंजे शक्कर का मतलब है शक्कर का खजाना। समझ आ गई। मैं तो तुहानू डीलर की गल की है, तुसी पूरी शुगर मिल की गल कर लो। गंजे शक्कर माद अल्लाह मैं समझाण वास्ते ये लफ्ज बोलता पाया चूंकि गल गंजे शक्कर दी है ना जी, मैं इसलिए कोई और नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन याद रखना जो मर्जी कह लो, बेअदबी हो के भैड़ियां पै के मुंह ते काला हो सकता है, लेकिन गंजे शक्कर ही है। वो फरीदन माई नूं जचदा है ते और जिन्नू मर्जी तुसी गंज बख्श आखी जाओ। मैं तो बड़े मखाने खादे ने दाता साहब दे, खरे तुसी कदी लाहौर गए भी हो कि नहीं गए हो। फटाफट मैं ता ही लाहौर पहुंच गया, इन्ने मखाने खा के पिंडी गे पाले हो, दाता साहब दे नाम ते होली बोले हो। गंज बख्श खजाने बख्शण वाला ये वो गल है जिस राज तो पर्दा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने चुकिया है। बात दूर चली गई लेकिन किसी गैर की चौखट पर नहीं गए। बात दूर चली गई लेकिन गैर की चौखट पर नहीं गए। समझ गए। बड़ी जल्दी जल्दी आप गुफ्तगू नूं क्लोज करन लगे हैं। ये साढ़े करम फरमान है, इन्होंने मैनू अजे कोई इशारा नहीं दिता और अजे इशारे वाली को पोजीशन हुई भी नहीं। मुद्दत से लबे बाम इशारे नहीं होते, ठीक है। तो लेकिन आप आए बैठे मगरिब दियो, मगरिब दियो तो स्वाद तो उदों ही हुंदा है कि भुख भी चंगी लगी होए ते नींद भी तगड़ी होवे ते सजना दा उत्तों जिक्र भी होए। साबर लंगर वंडिया कर। वो बीबी पाक आई आखे मुंडा ही मेरा कमजोर करता है। हुण चिश्ती होली होए ना तो बड़ा खुद नुकसान होना है तुहाडा, मैं तुहानू सच्ची गल दसा। तो फरमाया साबिर तू खांदा क्यों नहीं? आखे हजूर तुसा वंडण दा फरमाया है। क्या कह चल वंडिया भी कर ते अपनी भी रख लिया कर। फिर माई पाक आई है ना हजूर पुरनूर गंजे शक्कर दी अमशीरा मुअज्जमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। आखे भाई जी है और कमजोर हो गया। तेन तो आख्या सी रख लिया कर, हजूर तुसी रखण दा आख्या खाण दा फेर नहीं फरमाया। हुण को लख साबर बने, साबर एक ही है ना। मतलब जो साबिर आंदे हो वलियां दी लिस्ट विच ते नजर कलीर शरीफ ही जाती है। और मैं हाजिर होया हजूर साबिर पाक दी चौकट च। तुसी दे चंगे भले 100 पढ़ाइयां ते चिल्ले करके लोग जिन कढ़दे ने ना, असीं उत्थे अखां नाल वेख्या कि साबिर पाक दे बूहे ते पता नहीं किन्ने जिन्हां दे मरीज लोग लै के आ इधर दरगाह ते आए ते इधर कूकां चीकां मैनूं छड्ड दिओ, खाजा मैनूं माफ़ी दे दिओ, हुण नहीं आंदा। सारे क्लीयर हो के साफ हो के बाहर निकलते पे ने। कबर उन्हां दी जीवे बाहू जेड़े मरन थी पहले मर गए हो। मैं सिर्फ एक नुकता मजीद इस थोड़ी जी गल करके तकरीर खत्म करना चाहना है। निस्बत होवे ते जने दी होवे ते तार दिंदी है। एक निस्बत ते गल कर दे इन्ने निस्बत च पक्के हो जाओ कि साहिब एक दिन आप कह दे कि ये साडा है। इत्थे तक गल हो गई है जनाब, इत्थे तक गल हो गई है। नहीं अजे मैं आवाज़ थोड़ी सारे दी नहीं आई, इत्थे तक गल हो गई है। हुण आपां खड़े सी तोलण उत्ते और इस तोल तलीए का आगाज होया नकाबत तो।
ये नकब जनी करने वाले लोग वो मेरे इतना करीब हो गया कि पैदा घर में रकीब हो गया। ये नकब जनी करना लोग की शुरू किया, अल्लाह क्या सोने आ शह होगी मेरी ते ए शह होगी तेरी, ए होगी शह मेरी ते ए होगी तेरी। साढ़े एक बुजुर्ग फरमाया, तू जो एवं एडियां लंबियां गर्दाना पढ़दा तो तेनू आला हज़रत दा एक शेर वारे नहीं खांदा, मैं तो मालिक ही कहूँगा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा ते। फरमा मेरा तेरा होते होंदा नहीं, तू नवी लिस्ट कर लीए तो तुसी भी नवियां कापियां रख के तैयार बैठे होंदे हो भी ये स्टार्ट होवे, ये चीज़ होगी तेरी, ये चीज़ होगी मेरी, ये चीज़ होगी तेरी। ये महबूबा में ये गल तेरा मेरा होंदा ही कोई। ये तो मुट्ठी मिट्टी दी ते रोड़ियां दी भर के सट देन ते वमा रमई ता इधर रमई ता वलाकिन अल्लाह रमा, ते जे सारे हाथ इन्हां दे हथ दे देन यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम तो युबाजिऊन अल्लाह है। मेरा तेरा वाला इत्थे रौला केड़ा है जी। एक और नवी इस्तिलाह इंग्लिस्तान चो आई, ये दर वाले हैं वो घर वाले हैं। ये सुनिया कदी? मेरा ख्याल नहीं, पिंडी गेप च गल नहीं आई। ये दर वाले वो घर वाले। ये बुजुर्ग फरमांदे ने जे तू इन्नी गल ते भी पक्का रवे ते दर किनू आंदे ने? बूआ दरवाजे आले ते दरवाजे तो होवोगे ते घर वालियां को आओगे, कंध टप्पन वाले नू ते चोर आखदे ने। इंज नहीं है केवल क्या कहने वाह वाह। नहीं आवाज आई थोड़ी, सेहतमंद वाली नहीं आई है। ये दर वाले हैं वो घर वाले, मियाँ इस ही पक्का रहे ते दर विचों होवेगा ते घर वालियां तक पढ़ना है ना, ते कंध कोठे टपेगा तो चोर अखवाएगा, चोर ना बन। एक बात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ देखना भाई साहब, ये सबक याद कर लो। सैयदना सदीक़ अकबर की साहबजादी पाक हजूर के निकाह शरीफ में मोमिनों की मां सरकार सदीक़ा पाक, इस रिश्ते में हजूर दामाद सदीक पाक सुसर। वाह वाह वाह। ऐसे बोलेंगे ऐसे। दूसरी हस्ती सरकार सैयदना फारूक आजम, पूरे हजूर के साहबा में ये वाहिद हस्ती है जो हजूर का मुरीद भी है, हजूर की मुराद भी है। और सैयदना फारूक आजम का फैज़ मुजस्सम सूरत में जागते हुए थोड़ा सा किराया खर्च करके देखना हो तो बाबा फरीद की चौखट पे चले जाओ। हजूर गंजे शकर सरकार फारूक आजम की औलाद में से जिन्हों का एक पुत्र इतना तगड़ा होवे, उन्होंने अपनी शान दा आलम की हो। चिश्तियों सुभान अल्लाह, कोई हौली ना बोलो, बात समझा रही। हजरत फारूक आजम की साहबजादी पाक सरकार सैयदतुना हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजूर दे हरम पाक च ने। हजूर हजरत उमर पाक दे दामाद सरकार उमर पाक सुसर लगे। दोवां हस्सियां दी गल हो गई, जल्दी बोलना जी, जल्दी बोलना जी, हो गई। तीसरी हस्सी सरकार ज़ुन्नुरैन, इब्ने असाकिर ने नकल किया, मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं उस्मान को सिर्फ जमीन वाले ज़ुन्नुरैन नहीं कहते, आसमान वाले भी ज़ुन्नुरैन कहते हैं। दो नूरा वाला, क्या कहा जी? दो नूर। दो नूर कौन है इनके पास? हजूर की दो शहजादियां। पहली शहजादी का विसाल हुआ, सियासता है ये। हजरत उस्मान मगमूम खड़े थे मस्जिद नबवी के दरवाजे पर। सरकार ने फरमा उस्मान ये जबरील है, रब का पैगाम लाया कि रब फरमाता हबीब हम दूसरी साहबजादी का निकाह उस्मान से पहले जितने हक महर पे करते हैं हम करते हैं, हम करते हैं। एक हो गया। चौथी जात है मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा, और उस आंगन में तो हजूर के जिगर का टुकड़ा है। वाह 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 वाह, कमजोर आवाज है। वाह वाह। उस आंगन में तो जिगर का टुकड़ा है, उस आंगन में तो जिगर का टुकड़ा है। पता नहीं कितने कानों के लिए ये नई बात होगी। ये हदीस तो मारूफ है, आम है, सिहा में नकल है, मजकूर है, और उम्मुल मोमिनीन सदीका ताहिरा इसकी रावियां हैं
कि सरकार मखदूमा सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा वलिया सालिहा मुत्तकिया ज़किया कामिला नय्यरा मुनव्वरा मुक़द्दसा मुअम्बरा फ़क़ीहा आलिमा मुहद्दिसा मुतवक्किला साबिरा शाकिरा हुजूर सरकार सैयदा बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा चलती भी हुजूर की तरह थी। ये उम्मुल मोमिनीन सदीका फरमाती है, चलती भी हुजूर की तरह थी, उठना बैठना भी हुजूर की तरह था, गुफ्तगू और मुस्कुराना भी हुजूर की तरह था। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमत ने ये बात नकल की है कि सैयद आलम के हुस्न अनवर की कामिल शबी सैयदाए कायनात बतूल ज़हरा की जाते पाक थी। मैं इंतज़ार में हूँ, मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये हज़ूर मखदूमा करीमा का जो मौजू है, ये मौजू वो मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे भाई ने हज़रत क़िबला चिश्ती साहब के भांजे ने कलाम पढ़ा, उन्होंने शुरू में कहा कि आंखें झुका लो, ये मोहब्बत वालों की बात। और मैं कुर्बान फिदा निसार अकीदा हक की गैरत पर और इस खित्ते पिंडी घेप को अकीदा हक के और गैरत के जाम पिलाने वाली शख्सियत मानते हैं, उनकी मानना शुरू कर दें। साहबा पाक हों या अहले बैते पाक हों या औलिया पाक हों, ये हमें मुसल्लों पे नज़र आते हैं। आओ आज हज़रत वाला मर्तबत उस्ताजुल उलमा गिरामी कदर आली जाह और खित्ता पिंडी घेप को इश्क़ रसूल की चाशनी फराहम करने वाली शख्सियत मर्द कलंदर हज़रत अल्लामा बशीर अहमद चिश्ती कुद्दिसा सिर्रुहुल अजीज़, उनके उस पिलाए हुए जाम की कदर जारी रखिए और उनके इस उर्स की बज़म में नियत करें कि हम 5 वक़्त की नमाज पढ़ेंगे। अभी डर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अभी इंशाल्लाह नहीं कह रहे कि फिर से फ़र्ज हो जाएगी। किसी ने हाथ खड़ा करना चाहा था, आधा हाथ खड़ा किया कि 2 नमाजों जितना कर लें, 5 नमाजें, 5 नमाजें। सितंबर मिर्ज़इयों के लिए सितमगर है, आशिकों के लिए रंग चोखा है कि सितंबर में माह विलादत भी आ रहा है। ठीक है, ये सितंबर और जश्न विलादत ताजदार ख़त्म नबूवत के नाम, ताजदार हुजूर आखिरी नबी हैं, ये अकीदा है, ना शक ना शुबा ना को गुंजाइश। लेकिन मुकाबला कैसे करेंगे? सिर्फ नारे से नहीं। वो किताबें बांट रहे हैं, हम हक की किताबें बांटें। वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, हम फ़नी क्लिपों वीडियो गाने बाजों को छोड़कर अकीदा ख़त्म नबूवत पर सेहतमंद मवाद अपने दोस्तों से शेयर करें। 2 बातें बता दी हैं भाई साहब, बता दी हैं। वो पैसा लगाकर गरीब की गुर्बत ख़रीद के मरज़ई बनाते हैं, आप अपना पैसा फलाई कामों पे लगाएं ताकि किसी गरीब का कोई ईमान ना खरीद सके। नंबर 4, इसराइल मुर्दाबाद ये कहते हैं, यहूदी मुर्दाबाद ये कहते हैं और मरज़ई मुर्दाबाद ये कहते हैं। आपको पता है इसराइल में हर छोटे बच्चे के लिए असले की ट्रेनिंग स्कूल में लाजिम है। जिनके बच्चे असला सीखें शऊर संभालते ही और उन्हें बताया जाए कि मर्डर मुसलमान का करना है, क्या हमारी नस्लें मुकाबला करेंगी कि जिनको हमने छोटी उम्र में बाजे पकड़ा दिए हों, पीपड़ियाँ पकड़ा दी हों। खुदा के लिए बंदूक की बात मैं नहीं करता, ज़रूरत पड़े तो पीछे हटना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो करो कि इनको शुरू से ही कुरान हदीस सिखा दो ताकि कोई गुमराह इनको गुमराह ना कर सके। याद रह जाएगा। कमज़ोर हैं अभी भी आप, माशाल्लाह। यहाँ इदारा भी कायम है किबला। 2 बच्चों की दस्तार है आज अभी 2 बच्चों की दस्तार है, दर्स निज़ामी और हिफ़्ज़ की क्लासें हैं, ये मराकज़ हैं, इनको मजबूत करें।
आज मदारिस की कमी है। या रब सल्ली वसल्लिम अला हबीबिक। ये मुबारक सानी केस क्या था? गलत तफसीर करके मुफ्त बांटी, यही केस था ना। तो अगर हम मदरसे नहीं बनाएंगे तो बच्चों को कुरान की तालीम कैसे देंगे? हम तालीम देते नहीं हैं और वो पीर गूगल बादशाह से रिसर्च करते हैं। और पीर गूगल बादशाह जिधर भी, ये डोंगिया पीर है गूगल बादशाह, ये जिधर चाहता है जेड़ी गली चबाड़ दे, उल्टा सीधा ले जाता है। मैं मुखैर हजरात से कहूँगा कि हजरत किबला अल्लामा साहब ज़ौक़ वाले भी हैं। मैंने इनकी देर पहले एक वीडियो देखी थी, वो हमारे मरहूम नात खां थे खालिद हसनैन खालिद साहब के साथ, और वो मनक़बत पढ़ रहे थे अमीरुल मोमिनीन सरकार फ़ारूक आज़म की। मैं आज गुलाम मुर्तज़ा से गाड़ी में भी ये बात कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि ये शायद कौन है जो इतने वजद में है, मोहब्बत में है। तो पहले ये सोफे पर बैठे थे और फिर नीचे उतर आए। तो मैं ये इनका अंदाज़ देखकर इनको देर से मिलने का मुश्ताक था, और फिर क्या खबर थी कि ये इश्तियाक एक दिन वसल का सबब भी बन जाएगा। और आज ऐसे ज़ौक़ावर लोग आपके पास मौजूद हैं। मुखैर हज़रात से गुजारिश है, अपने फौज शुबगान के इसाले सवाब के लिए इतना पक्का सदका जारिया कर जो इस इदारे की शाखें खुलें, हमारे बच्चे कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें। बच्चे ही नहीं, बेटियां भी। आज की बेटी कल की माँ है। ना मैं हाथ खड़े करवाऊंगा, ना मैं शोर की अपील करूंगा। दिल ही दिल में तोहफा मिलाद का हजूर को पेश कर दो कि हज़रत किबला से मशवरा करके इलाके में अपने मदरसे खोलो। जो सैयद पाक मेरे दिल की तरफ बैठे हैं, किबला चिश्ती साहब ने भी खराज तहसीन पेश किया, वो मुहद्दिस आज़म का फैज़ याफ्ता घराना है, समझ गए। सरकार किबला पीर सैयद रियाजुल हसन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा उन्होंने भी काम किया। हम उनको खराज तहसीन पेश करते और दुआ गोएं कि आपके साहबजादे उस मिशन को और लेके आगे बढ़ाएं और तरक्की करें। मदरसे बनाओगे भाई? बनाएंगे। जो पहले से बनाए उसे भी चलाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। दो बच्चे जिन्हें अल्लाह ताला छोटी जी उम्र हिफ्ज़नी नेमत तो सरफराज फरमाया, हाफिज़ मोहम्मद जैन साहिब और हाफिज़ मोहम्मद साइम साहिब, दोएं हजरात करीब आ जाओ। और किबला शाह जी आप दी बारगाह विच अर्ज़ है कि बराए मेहरबानी तुसी इन्हां बच्चों दस्तारबंदी पीर साहब के नाल हुसन पर सईदा ना काम है दस्तार पाना। अगे खोलो बच्चे अगे आओ। हजरत ने खुद मेहरबानी फरमा दी। हमें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह किसी नेमत की कमी नहीं। बाबूजी अलैहिर्रहमा की खुसूसी निगाह है, पंजतन पाक हुजूर के यारों का करम है। दुआ करो कि मदरसे में तालिब इल्मों की तादाद बढ़ जाए। अभी हमारे पास रहायशी तकरीबन 15-20 बच्चे हैं और मैं ये दिल से आपको बता रहा हूँ कि आमदन अभी भी मदरसे में खर्च से कम है, लेकिन अगर 100 तालिब इल्म सुबह आ जाएं तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। हाँ, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ। अगर मेरे बच्चे खाएंगे तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ने वाले बच्चे भी जरूर खा के सोएंगे। हमें किसी नेमत की कमी नहीं। हजरत ने मेहरबानी फरमा दी। हमारे पास यहाँ जितने बैठे हैं गरीब सुन्नी बैठे हैं, मुखैर आते ही नहीं हमारे पास। जो मुखैर होते हैं वो हमसे दूर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनसे दूर होते हैं। बहारें गरीबों से हैं और इंशाल्लाह हमारी दोस्ती भी गरीबों से है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ, छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह ताला इन बच्चों को भी मुबारक बनाए और अल्लाह ताला इनके माँ बाप को भी अजर अजीम अता फरमाए। हमारे मुफ्ती आबिद हुसैन चिश्ती साहब बड़े बेहतरीन आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं और किताबें भी पढ़ा रहे हैं और हिफ्ज़ भी करा रहे हैं और मेरे शागिर्द भी हैं और अपनी नर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम कर रही है। आपने दुआ करनी है। किसी नेमत की कमी नहीं हमें, इंशाल्लाह किसी नेमत की कमी नहीं। मौलवी रोते हैं, कहते हैं बिजली का बिल ज्यादा आ गया, इतना और भी अगर हुकूमत बिल भेज दे तो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। क्यों?
कि पूरा करने वाला रजा नहीं मुस्तफा है। ये क्या बात हुई? सिर्फ सुनियो, खुदारा अपने बच्चों को मदारिस में भेजो, किसी नेमत की कमी नहीं मदारिस में। अगर कोई मौलवी कहता है कि मदरसा नहीं चल रहा या मस्जिद का निजाम, वो झूठ बोलता है। सुन्नी देते हैं मौलवियों को, सुन्नी देते हैं मसाजिद में, सुन्नी देते हैं मदारिस में, कोई मदरसा भूखा नहीं, कोई मौलवी भूखा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारी कहीं हड़ताल नजर नहीं आती। सिर्फ ये है कि वफा करो सरकार से, बच्चों को ऐसे इदारों में भेजो जहां से हाफिज कुरान बन के निकले, मुहाफिज कुरान बन के निकले।